एक ज़माने में लंदन के मसरूफ शहर में वेंडी डार्लिंग नामी एक लड़की और उसके दो छोटे भाई जॉन और माइकल रहते थे। वो अपने प्यारे वालिदैन और अपने वफादार कुत्ते नाना के साथ एक आरामदेह घर में रहते थे। हर रात वेंडी अपने भाइयों को नेवरलैंड नामी जगह के बारे में जादुई कहानियां सुनाती, जहां बच्चे कभी बड़े नहीं हुए। एक रात जब बच्चे सोने के लिए जा रहे थे, पीटर पेन नामी एक लड़का और उसकी नन्ही प्रिय दोस्त टिंकरबेल उनके बेडरूम में उड़ गए। पीटर अपना साया वापस लेने आया था, जिसे वो गलती से पिछले दौरे पर छोड़ गया था। वेंडी ने पीटर को अपना साया वापस जोड़ने में मदद की और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए पीटर ने वेंडी, जॉन और माइकल को अपने साथ नेवरलैंड आने की दावत दी। टिंकरबेल की पक्षी धूल के छिड़काव और एक खुशकुन सोच के साथ बच्चे सोने के कमरे की खिड़की से बाहर उड़ गए और पीटर पेन की रहनुमाई में लंदन की छतों से ऊंचे ऊपर गए। उन्होंने रात के आसमान से समंदरों और पहाड़ों के पास सफर किया, यहाँ तक कि वो आखिरकार नेवरलैंड की जादुई सरजमीन पर पहुंच गए। नेवरलैंड हैरत और मुहिम जोई की जगह थी, जो जादुई जंगलात, चमकती छोटी झीलों और पुरस्रार गारों से भरी हुई थी। बच्चों ने खोए हुए लड़कों से मुलाकात की, बच्चों का एक ग्रुप जो पीटर की तरह कभी बड़ा नहीं हुआ। वो मत्स्यांगनों, परियों और यहाँ तक के कज़ाकों से भी मिले। सबसे खौफनाक समुद्री डाकू कैप्टन हुक था, जो पीटर पेन के साथ लड़ाई में अपना हाथ खोने के बाद इससे नाराज था। पीटर पेन ने वेंडी, जॉन और माइकल को दिलचस्प मुहिम जोई पर ले लिया, मरमेड लिगॉन की तलाश से लेकर हिंदुस्तानी गांव का दौरा करने और शहजादी टाइगर लिली से दोस्ती करने तक। उनके पास ना खत्म होने वाला मजा था, लेकिन उन्हें कैप्टन हुक और उसके कज़ाकों के गिरोह से भी मोहतात रहना पड़ा, जो हमेशा पीटर और उसके दोस्तों के खिलाफ मंसूबाबंदी करते रहते थे। एक दिन कैप्टन हुक ने वेंडी, जॉन, माइकल और दी लोस्ट बॉयज को पकड़ लिया। उसने मंसूबा बनाया कि वो उन्हें तख्ते पर चलाए और उन्हें मगरमच्छ को खिलाए, जिसने एक बार उसका हाथ काट लिया था। लेकिन पीटर पेन टिंकरबेल की मदद से ऐन वक्त पर उनकी मदद के लिए आया। कज़ाकों के जहाज पर एक शदीद लड़ाई हुई। पीटर पेन और कैप्टन हुक बहादुरी से लड़ रहे थे। एक होशियार हरकत के साथ पीटर पेन ने कैप्टन हुक को जहाज पर गिरने पर मजबूर किया, जहां टुक टुक मगरमच्छ पुरजोश अंदाज में इसका इंतजार कर रहा था। कैप्टन हुक खौफ के मारे तीर गया और कज़ाक शिकस्त खुर्दा और खौफजदा होकर जहाज से भाग गए। कज़ाकों के जाने के बाद पीटर पेन और बच्चों ने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। पीटर ने टिंकरबेल से जहाज पर पक्षी डस्ट छिड़कने को कहा और वो सब ने जहाज को वापस लंदन की तरफ उड़ाया। वेंडी, जॉन और माइकल घर आकर खुश थे, लेकिन वो जानते थे कि वो नेवरलैंड में अपनी मुहिम जोई को हमेशा याद रखेंगे। पीटर पेन ने वेंडी से वादा किया कि वो मुलाकात के लिए वापस आएगा, और एक आखिरी लहर के साथ वो और टिंकरबेल वापस नेवरलैंड चले गए, जहां ना खत्म होने वाली मुहिम जोई उनका इंतजार कर रही थी।